डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय रायपुरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीआरपीसी के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जाना। आज हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह माना जाता है कि सीआरपीसी को पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 2 में दी गई परिभाषाएं जो हैं उनको अच्छी तरह समझना होगा, जिससे सीआरपीसी को पढ़ते हुए हमें दिक्कत ना आए। आज हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध और अजमानती अपराध की जो परिभाषा दी गई है उसको डिटेल से समझेंगे। यह माना गया है कि जमानत के आधार पर अपराधों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज बेलेबल ऑफेंस एंड सेकंड इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, अर्थात जमानती अपराध और अजमानती अपराध। अब जमानती अपराध और अजमानती अपराध को भी समझने से पहले हमें पहले जमानत को समझना होगा कि जमानत क्या होती है। जैसे ही जमानत शब्द हम बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि जमानत का प्रश्न तब पैदा होता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो उसकी जमानत का प्रश्न पैदा होता है। तो ये जमानत क्या है? व्हाट इज बेल? तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित बंद पत्र के निष्पादन पर छोड़ दिया जाना जमानत कहलाता है। अर्थात न्यायालय के द्वारा जमानत की जो औपचारिकताएं हैं उनको अगर पूरी कर दिया जाता है तो ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची जो है वो ये विहित करती है कि कौन सा अपराध जमानती अपराध होगा और कौन सा अपराध अजमानती अपराध होगा। और सेक्शन 2A की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अन्य विधि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जमानतीय अपराध क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस। तो जमानतीय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसको जमानत पर छूटने का अधिकार होता है, बशर्ते वह जमानत देवे एवं जमानत की जो औपचारिकता होती है उसको पूरा करें। धारा 436 सीआरपीसी जो है वो जमानती अपराध में जमानत कैसे होती है उसकी प्रक्रिया दी गई है। जब किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को बताएगा कि वह
उसे जमानत पर छोड़ देगा अगर वह जमानत की औपचारिकता पूरी कर देता है, जमानत दे देता है। अर्थात हम ये समझे कि जब पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और उसे जब न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो जमानतीय प्रकृति का है, अर्थात उसमें जमानत हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को स्वयं ये चीज़ बताएगा, खुद ये चीज़ बताएगा कि आपने जो अपराध कारित किया है वो जमानतीय प्रकृति का है, बेलेबल ऑफेंस है, इस अपराध में आपकी जमानत हो सकती है। अगर आप जमानत की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएं जो हैं, उनको अगर पूरा कर देते हैं तो हम आपको जमानत पर छोड़ देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जमानती अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है। अब क्वेश्चन यह पैदा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में एक बार जमानत पर छोड़ दिया जाता है और जमानत पर छूटने के बाद में वह व्यक्ति जमानत की जो औपचारिकताएं जो थी, जमानत की जो शर्तें थी, उनका पालन नहीं करता है, न्यायालय में बुलाने पर उपस्थित नहीं होता है, बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद जब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और जब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे इस बार जमानत पर छोड़े या नहीं छोड़े, यह मजिस्ट्रेट की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात इस बार वो जमानत की मांग नहीं कर सकता। अब हम आते हैं अजमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। जैसा हमने जमानती अपराध में समझा कि जमानती अपराध में जमानत हो जाती है, तो अजमानती अपराध में क्या होगा, जमानत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अजमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का कानूनी अधिकार नहीं होता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है अगर न्यायालय ठीक समझता है, उचित समझता है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि अजमानती अपराधों में भी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जा सकता है अगर न्यायालय अपनी विवेक शक्ति से उसे जमानत पर छोड़ना उचित समझे, ठीक समझे। हालांकि न्यायालयों का व्यवहार यह है कि न्यायालय अजमानती अपराध में भी जमानत पर छोड़ने का आदेश दे देता है जब तक कि उसे कारागार में रखना आवश्यक नहीं हो। 1978 में एक बहुत ही फेमस केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, तो उन्होंने अपने जजमेंट में यह लिखा कि अजमानतीय अपराधों में भी जमानत पर छोड़ना
एक नियम है तथा कारागार में रखना एक अपवाद है। बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, अजमानती अपराध किया है, तो भी उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय यह ना समझे कि इसे कारागार में रखना, जेल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये समाज के लिए खतरा हो सकता है। अब हम आगे ये जानेंगे कि इसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें अजमानतीय अपराध में भी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार मिल जाता है। एक बार 2009 में आरजेएस के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब अजमानतीय अपराध में भी किसी व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार हो जाता है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहली जो परिस्थिति है कि अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वह व्यक्ति अभिरक्षा में है और पुलिस के द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है और 90 दिन या 60 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन की अवधि होती है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार हो जाता है। ये जो सेक्शन 167 सीआरपीसी में है। इसके बाद में सेकंड हम ये ले सकते हैं कि अगर अपराध के लिए विहित कारावास की आधी अवधि गिरफ्तार व्यक्ति भोग चुका है और अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, तो कानून ये कहता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट तो है, अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति स्त्री है या 16 वर्ष से कम आयु का बालक है तो भी उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है या हम ये कहें कि वो गंभीर रूप से बीमार है तो भी उसे जमानत पर छूटने का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट हम ये ले सकते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण के दौरान जमानती अपराध के साक्ष्य मिलते हैं तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ट्रायल जो होता है, विचारण होता है, 60 दिन की अवधि में पूरा नहीं किया जाता है तो भी उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अगर ट्रायल का निष्कर्ष ये निकलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जमानती अपराध साबित हुआ है तो भी उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानतीय अपराध होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। तो आज हम ये समझे कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाएं आरजेएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब अजमानती अपराध होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग इस पे
फोकस डालिएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।